जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगे आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना फ्राइडे यानी शुक्रवार के दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ऐसे मैंने सुना है, गुरु जी कहते थे फ्राइडे को शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए। तो आज गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया था कि जनवरी 2024 में मैंने गुरुजी को बोला था सत्संग के लिए, एंड उसके बाद से एवरी मंथ गुरुजी मुझे सत्संग में बुलाते हैं। ऐसे ही 11th मई को सत्संग था गुरुजी का, जो मंथली मेरी सोसाइटी में ही होता है। और थोड़े दिन बाद मुझे पता चला गुरुजी का प्रिंटिंग स्वरूप इवेंट भी सेम डेट पर है। और संगत जी, मैं दोनों में ही कुछ भी मिस नहीं करना चाहती थी। मैंने गुरुजी को बोला कि आपको पता है कि मैं दोनों जगह कैसे जाऊँगी? इवेंट की टाइमिंग्स जनरली 1 टू 3 तक होती है, एंड सत्संग के 5 से 7, तो मैंने सोचा मैनेज हो जाएगा, बाकी तो गुरुजी को पता कि कैसे होगा। थोड़े दिन के बाद इवेंट का वेन्यू और टाइमिंग्स आए, तो वेन्यू पंजाबी बाग था और टाइमिंग 3 से 5 और 5 की थी। मुझे लगा कि अब कैसे होगा, पर जाना मुझे दोनों जगह ही है। तो मैंने सोचा इवेंट से आने के बाद सत्संग में चली जाऊँगी और लंगर प्रसाद करके आऊँगी। पर मेरे मन में चल रहा था कि मुझे सत्संग पूरा अटेंड करना है और सत्संग में सेवा भी करनी है। मैंने जिनके घर पर सत्संग था उनसे बोला सेवा के लिए, तो उन्होंने बोला कि कोई सेवा नहीं है। पर संगत जी, गुरुजी हमारे मन के भाव जानते हैं। जिन आंटी के घर सत्संग था उनके घर में एक दिन किसी काम से गई और सडनली उन्होंने बोला कि सत्संग जो है वो 11 को नहीं 10 को है। और मैं संगत जी बहुत खुश होकर घर आ गई, क्योंकि मैं अब दोनों जगह जा सकती थी और सत्संग भी पूरा अटेंड कर पाऊँगी, पर मुझे सेवा भी नहीं मिली थी। फिर थोड़े दिन बाद उन्हीं आंटी का कॉल आया कि वर्णी, क्या तुम्हारे पास गुरुजी का चोला है? मैंने आंटी जी को बोला कि नहीं आंटी, मेरे पास तो चोला नहीं है, पर हाँ मैं एक आंटी को जानती हूँ जो कि चोले की सेवा करती हैं। और संगत जी, गुरुजी ने खुद मुझे चोले की सेवा दिलवाई। फिर जिन आंटी के घर सत्संग था उन्होंने मुझे बोला कि चोला लगाने की सेवा के लिए आ जाना आप जल्दी, क्योंकि जो दूसरी आंटी आ रही थी वो सेवा के लिए वो नहीं आ पाएगी। मैं और ज़्यादा खुश हो गई संगत जी। मुझे 10th मई को सुबह जाना था बहुत ज़रूरी काम से, तो मैंने आंटी को बोला कि आंटी मैं आ जाऊँगी, पर 4 बजे तक आ पाऊँगी। क्योंकि संगत जी, मैं वो काम भी नहीं छोड़ सकती थी और गुरुजी को सब पता है। पर जिस काम के लिए जाना था वहाँ से मैं हमेशा 3 बजे तक फ्री होती हूँ। पर गुरुजी ने मुझे 12:30 ही घर भी पहुँचा दिया फ्री करके। फिर मैं 3:45 पर आंटी के घर चली गई, पर उन्होंने चोला ऑलरेडी लगा दिया था। फिर गुरुजी ने मुझे एंट्रेंस डेकोरेशन की सेवा दी और उसके बाद वहीं सोफ़ा पर बैठ गई मैं और ऐसे ही फ़ोन देख रही थी। अंदर किचन में आंटी कढ़ा प्रसाद के लिए बात कर रही थी, तो मैंने गुरुजी को देखा और मन में बोला कि आप कब मुझे अपने लिए कढ़ा प्रसाद बनवाओगे? एंड संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ ही सेकंड्स में आंटी किचन से आई और बोली कि वर्णी, तुम्हें कढ़ा प्रसाद बनाना आता है? मैंने बोला हाँ जी आता है। तो आंटी कहती जो किचन में जाके फिर बनाओ। मैंने इतनी खुश संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कढ़ा प्रसाद बनाया, पर अकेले नहीं, गुरुजी ने एक आंटी को मेरी हेल्प करने के लिए भी भेजा। कड़ा प्रसाद बनाते हुए संगत जी उसको लगातार चलाना पड़ता है और गुरुजी चाहते थे कि उनके बेटी के हाथ में दर्द ना हो, इसीलिए उन्होंने एक दूसरी आंटी को भी भेजा। कभी कड़ा प्रसाद वो चलाती और कभी मैं चलाती। कड़ा प्रसाद बनाने के बाद गुरुजी ने मुझे सबके लिए चाय के ग्लासेस भरने की सेवा दी। उसके बाद मैं सत्संग में बैठ गई और संगत जी, उस दिन मंथली सत्संग में सेवादार नहीं आ पाएंगे जो एवरी मंथ होते हैं, क्योंकि सत्संग से एक दिन पहले ही डेट चेंज हो गई थी। सत्संग पूर्ण होने के बाद मैं किचन में गई और फिर वहाँ से लंगर की प्लेट्स सबको दी और इस तरह गुरुजी ने मुझे लंगर की सेवा दी संगत जी। फिर आंटी ने बोला सबको मेरा मेवा प्रसाद दे दो।
मैंने वो भी सेवा की। फिर कुछ संगत को पॉलीथीन चाहिए थी प्रसाद लेके जाने के लिए, मैंने सबको वो भी डिस्ट्रीब्यूट के लिए दिया। फिर आंटी कड़ा प्रसाद लेके आई एंड जब उन्होंने हमें कड़ा प्रसाद से कपड़ा हटाया तो उसमें उँगली मारने के लिए निशान था और उँगली मारने वाला निशान था। इसका मतलब गुरुजी ने वो टेस्ट किया था और सबने बहुत तारीफ़ भी की कड़ा प्रसाद की संगत जी। गुरुजी ने टेस्ट करके उसको बहुत स्वाद बना दिया था। उसके बाद मैंने लंगर किया और जब मैं घर आने लगी तो जिन आंटी के घर सत्संग था उन्होंने मुझे गले भी लगाया। मैंने आंटी से एक सेवा माँगी थी पर उन्होंने मुझे मना कर दिया और गुरुजी ने मुझे भरपूर सेवा करवाई मुझसे। सत्संग की डेट चेंज करा दी सो दैट मैं पूरा सत्संग अटेंड कर सकूँ और गुरुजी ने कड़ा प्रसाद भी टेस्ट किया। एंड मेरे घर वाले गुरुजी को नहीं मानते इसीलिए मैं कभी गुरुजी के प्रसाद घर नहीं लाती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि गुरुजी का अनादर हो। बट उस दिन गुरुजी ने कड़ा प्रसाद घर लाने के लिए दिया एंड मैंने सबको घर पर खिलाया और सबने बहुत खुश होकर के खाया भी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। हमारी छोटी-छोटी बातें जो आप सुनते हैं और उनको पूरा भी करते हैं। उनको हमारे भाव पता होते हैं संगत जी कि हम सही में वो करना चाहते हैं या नहीं। और जब देखते हैं सच में सच्चे मन से करना चाहते हैं तो वो हमें भरपूर देते हैं जैसे मैंने एक सेवा के लिए बोला था पर गुरुजी ने इतनी सारी सेवा दी मुझे करने के लिए जो कि उनकी ब्लेसिंग्स हैं। इस तरह कहते हैं कि हमें गुरुजी से माँगना नहीं चाहिए क्योंकि हम तो एक फूल माँग रहे हैं पर वो सारा का सारा बगीचा हमें देना चाहते हैं, लेकिन सही वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं। संगत जी, मैं अब अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। मुझसे सत्संग को करते हुए कोई गलती हो गई हो, तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप हमेशा मुझे अपने साथ जोड़े रखना और मेरी बाँ कभी मत छोड़ना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग को शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फ़रवरी से मेरे पीरियड्स अनयूजुअल डेट पर आ रहे थे एंड उसी बीच गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि अपना यूट्रस चेक करा, पर मैं वो मैसेज इग्नोर कर देती थी। गुरुजी मुझे माफ़ करना और पीरियड्स की डेट को लेकर के मैं बहुत परेशान भी थी। कभी पीरियड्स 5 डेज़ पहले तो कभी 5 डेज़ बाद। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो क्या रहा है। मुझे लगा मे बी स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो रहा होगा। नवरात्रि के अष्टमी वाले दिन दोपहर को मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो सडनली गुरुजी का मैसेज आया कि स्टमक इन्फेक्शन से मैं तेरी एक बहुत बड़ी बीमारी ठीक कर रहा हूँ। फिर मैंने मैसेज पढ़ के इग्नोर कर दिया। फिर से रात को मैंने नॉर्मल डिनर किया एंड उसके बाद थोड़ी देर बाद स्टमक में पेन, बर्निंग सेंसेशन और लूज मोशंस होने लग गए और आधी रात तक ये हुआ और सुबह मैं उठी तो मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं थी संगत जी। एंड सुबह मुझे गुरुजी का ये मैसेज याद आया, पर मैंने ये तब भी नहीं सोचा कि ये मैसेज मेरे लिए था। अब मैं बहुत परेशान क्योंकि नेक्स्ट डे 13th ऑफ अक्टूबर को गुरुजी का सत्संग होना था मेरे घर पर एंड मुझे सत्संग की भी तैयारी करनी थी। मैंने एक एसिडिटी की टेबलेट ली बिकॉज़ मुझे लगा एसिडिटी हो गई है। टेबलेट लेके मैं मार्केट गई एंड सारा काम करके मैं घर आ गई। उसके बाद मैं ठीक थी संगत जी और नेक्स्ट डे सत्संग भी अच्छे से करा दिया गुरुजी ने और नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे से फिर मेरे साथ सेम प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई एंड मेरे पास गुरुजी की बहुत प्यारी संगत का कॉल आया एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने मेडिसिन ली?
क्योंकि संकट जी मैं सिर्फ़ गुरुपा का जल प्रसाद पी रही थी एंड मेडिसिन नहीं ले रही थी। तो गुरुजी ने अपनी संगत के साथ मुझे मैसेज भेजा कि मेडिसिन ले ले, जल प्रसाद के साथ। मैंने 2-3 दिन मेडिसिन ली और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई संगत जी। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे भी पता है आपने स्टमक इन्फेक्शन से मेरी कौन-सी बहुत बड़ी बीमारी ठीक कर दी है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अब अपने एक सत्संग की तैयारी करती हूँ। आप सबका भी शुक्राना है संगत जी। गुरुजी का मंत्र जाप करके मैं इस सत्संग को पूर्ण करना चाहती हूँ संगत जी। तो ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपने अपने सत्संग शेयर करने की कृपा कर रहे हैं। संगत जी कल अमावस्या थी तो ब्लैक मैजिक करने वाले या तो कर ये तो करेंगे ही। तो संगत जी अब उन्होंने उन्होंने ना मेरे बेटे को टारगेट किया है। पहले मेरे ऊपर करते थे, अब मेरे साथ-साथ मेरे बेटे के ऊपर भी ब्लैक मैजिक करने लगे हैं। गुरुपा ने क्लियर बताया था कि वो लोग मेरे हस्बैंड के प्रॉपर्टी के लिए ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। संगत जी ये भी नहीं सोचा कि अब मेरे बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। अब तो गुरुपा है तो आप अब ब्लैक मैजिक रहेगा ही नहीं और रुक जाते हैं करना। और आपने अपना ही सोच लेते हैं कि हम बोल सुन नहीं सकते और सारे रिश्तेदार की भी सच्चाई पता चल गई है कि कौन काम में नहीं आएगा। फिर भी मैं मेरे बेटे के ऊपर वो कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मुझे और मेरे बेटे को हटाकर मेरे हस्बैंड पर वशीकरण करके हम सब आराम से रहेंगे और मेरे हस्बैंड उनको पैसों से और हर तरह से हेल्प करेंगे। पर इन लोगों ने उनके बारे में भी नहीं सोचा और न ही अपने कर्मों का तो बहुत दूर की बात है, कर्मों का डर लगा उनको कि कल हमारे साथ भी ये सब होगा। गुरुपा कहते हैं कि जैसे बोएगा वैसे ही पाएगा। और जब हमने उस जन्म में किसी का बुरा नहीं किया फिर भी हम इतना भुगत रहे हैं तो वो लोग नहीं भुगतेंगे। आज हमसे छीन रहे हैं, कल उनसे कोई नहीं छीनेगा। और इतने ब्लैक मैजिक करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं हुआ तो ये नहीं सोचा कि कल हम उनको देखेंगे। गुरुपा कहते हैं माफ़ कर दे, पर कितनी बार अब मेरे बच्चे के ऊपर करने लगे हैं, तो कैसे माफ़ करूँ? पता नहीं संगत जी शायद अब बुरी बन जाऊँगी एक माँ या बर्दाश्त नहीं कर सकती है ये सब कुछ। गुरुपा ने तो दिखा ही दिया है कि वो लोग मेरे साथ क्या करने वाले थे। गुरुपा ने कहा है कि तुझे परमानेंट बेड पे पहुँचाने का पूरा बंदोबस्त किया हुआ था। पता नहीं कब इस चीज़ों का अंत होगा संगत जी। आज गुरुपा ने मुझे एक बात सुनाई है और कहा है तूने ये पाप किया है और इसकी माफ़ी माँग। संगत जी मैंने 2 बार अबॉर्शन करवाए थे और उस सत्संग में वो आंटी जी भी सेम जिस वजह से मैंने करवाया था वही वजह से उन्होंने भी करवाया था। संगत जी मेरी शादी के 1 महीने में ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और घर में प्रॉब्लम अलग से थी और ससुराल आकर फिर से 2 महीने में प्रेग्नेंट हो गई थी। तब मैंने अबॉर्शन करवाया था और 2 टाइम जब हम अलग हो गए थे और तब मेरा बेटा 1 साल का ही था और जब वो रोने लगता या डर जाता तो उसको साँस लेने में प्रॉब्लम हो जाती थी और वो नीला हो जाता था।
और मेरे बगैर नहीं रहता था और जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब इस बार मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लग गई और 3 महीने में मैंने फिर से अबॉर्शन करवा दिया और तब एक बेबी का आकर भी शायद ले लिया था। तब मेरी एज बहुत छोटी थी संगत जी, ये सारी बातें समझ में भी नहीं आती थी। ससुराल सही नहीं था और प्रेग्नेंट हो जाती थी, इस वजह से मैंने ये किया था। पर तब भी मैंने ईश्वर से माफ़ी माँगी थी उस बेबी से जो भी शायद इसका उसका जन्म मेरे घर होना था। संगत जी और गुरुपा मुझे इसके लिए माफ़ कर देना और जो मैंने ये पाप किया था, गुरुपा आप सब देख सकते हो। आप अपनी इस बेटी की मजबूरी को भी अच्छी तरह से समझोगे और मुझे माफ़ ज़रूर करोगे। संगत जी मुझे गुरुपा ने बताया था कि पिछले जन्म में हमने जिनके साथ कुछ गलत किया होता है वो इस जन्म में हमारे सामने आते हैं। पर ईश्वर उससे पहले हमें बच्चे की हर तरह से करते हैं। हमें कई ऐसी राह दिखाते हैं ताकि हम हमारा रास्ता चेंज कर लें पर हम तब उन रास्ते पर चलना ही नहीं चाहते। वैसे ही ईश्वर ने मुझे मेरे मायके वाली सिटी में जाने का 2 बार चांस दिया पर मैं नहीं गई और उसके बाद जब हमारे दूसरे बच्चे होते हैं तब वो उसके भाग्य लेकर आते हैं, इस वजह से हमारे साथ जो भी हुआ है वो ना होता। सॉरी गुरुपा मुझे ईश्वर ने बहुत मौके दिए पर मैं उनको समझ नहीं पाई और जो आज मेरे साथ ये सब हो रहा है संगत जी, यही नहीं फिर ईश्वर ने मेरी मम्मी को और भाई को ही मेरे पास भेजा पर जब से वो लोग यहाँ आए हैं उसके बाद उनके साथ बहुत बुरा होने लगा और उसके बाद मेरी मम्मी की डेथ हो गई और भाई अकेला हो गया और गुरुपा ने जब मुझे अपने से जोड़ा था तब बताया था कि उन लोगों के साथ जो हुआ है वो मेरी सास ने किया है। और संगत जी इसके बाद भी नहीं रुके मुझे और मेरे हस्बैंड को अलग करने में लग गए और ये हुआ भी और उसके बाद भी उन्हें ये था कि ये जब ज़िंदा ही नहीं रहना चाहिए और मेरे ऊपर जो मारण क्रिया करवाई थी वो उन पर ही लौट गई और उनकी डेथ भी हो गई। पर इससे भी मेरा ससुराल वालों ने सबक नहीं सीखा और मुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहे थे संगत जी और अब भी करते हैं। पता नहीं क्या कब रुकेंगे? हाँ, पर अब उनके ब्लैक मैजिक का मुझ पर कोई असर नहीं होता है। मेरे बच्चे पर और मेरे हस्बैंड के ऊपर वशीकरण है। पता नहीं गुरुपा अब उसे कब काटेंगे और मेरे बेटा कब घर वापस आएगा और आज गुरुपा ने बताया कि तेरे ससुराल वाले ही तेरे दुश्मन बने हुए हैं। तेरे पति के कान भरते हैं और तुझे बदनाम करने के लिए हर तरीके खेलते हैं। तो अब गुरुपाई देखेंगे संगत जी, जब वो लोग अपनी हद पार कर देंगे तब सबक भी मिलेगा और मुझे गुरुपा पर विश्वास है वो उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। जो माँ-बाप अपने बेटे का घर तोड़ते हैं, उन्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करते हैं संगत जी, कभी भी नहीं करते हैं। जो भी संगत आज इस प्रॉब्लम में है गुरुपा आप विश्वास रखिए कि गुरुपा अपनी बेटियों के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे और उन्हें कड़ा दंड भी देंगे। संगत जी और गुरुपा अगर सत्संग लिखते टाइम मुझसे कोई भूल-चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी गुरुपा ने कहा अभी शुक्राना कर शाम तक एक खुशखबरी मिलेगी और मैंने ध्यान नहीं दिया पर बार-बार ये मैसेज आने लगा। कोई खुशखबरी के लिए नहीं पर गुरुपा ने कहा कि इस वजह से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना गुरुपा और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी गुरुपा ने कहा ब्लैक मैजिक करने वाले नहीं रुक रहे और आज गुरुपा ने क्लियर बता दिया मेरे ऊपर मारण क्रिया करवाई थी और कहा कि अभी उसका असर तुझ पर है। मेरी तबीयत थोड़ी-थोड़ी बिगड़ ही जाती थी। इतनी नहीं पर मुझे
पता ज़रूर चल जाता था कि मुझ पर कोई क्रिया करवाई गई है और आज मेरी तबीयत खराब हो गई। आज मुझे बॉडी पेन और फ़ीवर भी लग रहा है, पर गुरुपा पर विश्वास है। आज तक सँभाला है तो आगे भी सँभालेंगे संकट जी, और अगर गुरुपा ना होते तो मेरा क्या होता? गुरुपा ने बताया कि मेरे बच्चे को भी अपने चंगुल में फँसाना चाहते हैं। संकट जी, मेरे बेटे को इतना डर डर के दिया है, वो सबसे मेरी बुराई करते हैं, इतना दूर कर दिया है, सबसे मेरी बुराई करते हैं और मेरी बुराई करते हैं और घर भी नहीं आता है। अब सब कॉल करके बताते हैं कि आप बेटा ही आपके बारे में बुरा बोलता है आपका, आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, कल वो क्या करेगा, ऐसे आज़ाद बन गया है, ये है, वो है। और भी बहुत बुरा मेरे बेटे के बारे में कह रहे थे। गुरुपा, एक माँ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब बस करो, अब मेरे बेटे को जो भी खिलाया-पिलाया है उसे बाहर करो, जो भी वशीकरण है उसे ख़त्म करिए गुरुपा। हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए संदर जी, मैंने वो कब से छोड़ी हुई है और हम उस सिटी में भी नहीं रहते हैं। पर देखो, निष्ठा की हद पार कर दी है उन लोगों ने। अब मेरे बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। गुरुपा ने कहा है आखिरी फैसला तेरे हक विच होगा। पर पता नहीं वो दिन कब आएगा संजय जी। गुरुपा, एक माँ और उसका बेटे को अब बख्श दो। गुरुपा, मुझसे गलती हुई है, उसकी माफ़ी माँगती हूँ, पर कहीं ऐसे ना हो कि मैं बुराई की तरफ चली जाऊँ और अपने कर्म खराब कर दूँ। एक माँ सब्र कर सकती है, एक माँ सब्र नहीं कर सकती है, बेटे को उन सब से दूर कर दो, मेरे पास भेज दो गुरुपा। ऐसे रिश्तेदार, ऐसे दादा और ऐसे चाचा-चाची का हम क्या करेंगे जो अपने ही बेटे की ही भाई का घर तबाह कर रहे हैं। ये नहीं, ये मेरे बेटे की भी लाइफ खराब कर रहे हैं संगत जी। गुरुपा, एक माँ का दर्द आप समझते हो गुरुपा, और ये भी जानते हो मेरे अलावा उसका कोई नहीं है। संगत जी, ये गुरुपा ने मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाया है, मेरा बेटा कभी घर नहीं आता, पर अब गुरुपा है तो मुझे उन पर विश्वास है, सब अच्छा ही करेंगे। आज तक गुरुपा ने मेरे साथ कुछ गलत होने नहीं दिया है तो आगे भी नहीं होने देंगे। संगत जी, मेरे घर सोफे पर कबूतर ने 2 बच्चे दिए हैं और हमा हमा जब से हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, तब से कबूतर हमारे घर एग देते हैं, वो भी सोफे पर ही, और हम हर बार बचाते हैं। संगत जी, गुरुपा का उस दिन मैसेज आया था कि अभी हनुमान मंदिर और गुरुद्वारा जा, पर टाइम ऐसा हो रहा था कि गुरुद्वारा बंद हो गया होगा, इस वजह से मैं नहीं गई, शायद इस वजह से नेगेटिविटी फिर से हो गई है और उस मारण क्रिया का असर भी। गुरुपा, मुझे आप पर विश्वास है, अब सब कुछ अच्छा होगा, जल्द अच्छा हो जाएगा, और ये भी सच था कि इस दुख में आपके अलावा मेरा साथ देने वाला और कोई नहीं था। गुरुपा ने कहा था कि तुझे मुझसे दूर करने की भी कोशिश कर रहे हैं, फिर से मैं नित नियम नहीं कर पाती हूँ और आज मेरी तबीयत से ये पता चल ही रहा है। गुरुपा ने हनुमान मंदिर जाने के लिए कहा है संगत जी, तो गुरुपा आप ही ले जाना, और गुरुपा ये भी विश्वास है, आप मेरे बेटे को और मेरे पति को मेरे खिलाफ कर दिया है और आप उनके ऊपर अ, जो मेरे ऊपर अन्याय हुआ है उसका जवाब देंगे, और ये मुझे विश्वास है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाਣੇ ਸਰਬੱਤ ਭਲਾ, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाਣੇ ਸਰਬੱਤ ਭਲਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।